जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, एक खबर और मार्केट में ज़बरदस्त तेजी लौटी है। आप आज देख सकते हैं मार्केट के अंदर निफ्टी 50 में आज 20 मार्च आप देख सकते हैं 294, जो कि अभी के वक्त में यहाँ पर एक बड़ा माहौल था, 300 पॉइंट से भी ऊपर चले गई थी। और एक खबर के दम पर ये तेजी बढ़ी और वहीं पर एक खबर ने इन 3 शेयर का माहौल बिगाड़ दिया और धज्जियां उड़ते हुए नजर आई है सिर्फ एक खबर के दम पर। वहीं पर एमओयू साइन की खबर आ रही है, तो कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। कहीं पर 20% का अपर सर्किट है, तो कहीं पर 10% का। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। टोटल 8 से 10 शेयर होंगे। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जिसका खरीदारी और बिकवाली से कोई लेना देना नहीं है। आप इन बातों का ध्यान रखें। हम स्टडी करते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं। स्टडी करके जो है हम इस लायक बने कि हम डिसीजन ले सकें। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल जो है चीज़ों से जुड़ी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो मैंने दिखाई, 5 दिन के अंदर आप देखें तो 3% है और इसके बॉटम से निफ्टी आपके सामने 3.30% की तेजी में नज़र आ रहा है। 1 मंथ में देखें तो बॉटम से कितना, 5% की तेजी। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तेजी आने के पीछे रीज़न क्या? तो पहले रीज़न दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ एक ही बात आ रही है। क्या? निफ्टी इतना ऊपर चला गया, निफ्टी यहाँ पहुँच गया, निफ्टी का जो विक्स है वो डाउन हुआ, मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वहीं पर अगर हम देखें तो ये सारी बात क्यों हो रही है? तो ये बात सिर्फ हो रही है कि फेड, जो अमेरिकन फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व है ना, उन्होंने जो उनका प्रोजेक्शन था, उनका प्रोजेक्शन क्या था कि भाई 2025 के अंदर हम 2 बार रेट कट करेंगे, वो उस पर मौजूद है। इस बात के दम पे मार्केट को ये बातें अच्छी लगी और जिससे कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक तेजी बनी हुई है और विक्स जो है वॉलेटिलिटी वो नीचे की तरफ जा रही है। किसमें? इन शेयर्स के अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों, यहाँ पर जो अगला शेयर है, जो मतलब पहला शेयर है, इसमें क्या है, कंपनी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो आप देख सकते हैं नागालैंड फॉर सप्लाई ऑफ 8 सेट्स ऑफ डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड के अंदर देख सकते हैं 8 सेट डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के लिए जो है यहाँ एमओयू साइन किया गया है दोस्तों। और ये एमओयू अगर साइन किया गया है तो इससे इस शेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये 8 सेट के लिए बड़ी चीज़ है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। तो इसकी वजह से हम देखें तो ये भी अभी रडार पे है ऑलरेडी सभी के, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड आज के दिन में अगर 20 तारीख में क्या है, तो दोस्तों आज आपको 5% की तेज़ी दिख रही है। यहाँ पे गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट। अभी कंसोलिडेटेड रिटर्न्स 5 डे में देख लें 29%, और अगर मैं आपको बॉटम से दिखाऊं तो वो 31% की तेज़ी आई है। ये रिकवरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मार्च में जो अल्टा पल्टी होती है, मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो वो अल्टा पल्टी की वजह से भी भयंकर डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये आपके सामने है। और 1 मंथ में देखें तो 28%, 6 मंथ में जो गिरा था वो गिरावट को रिकवर करते हुए। और देखें आप यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में एक बाउंस होता नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो अगला शेयर है वो एनर्जी सेगमेंट्स है। अगर आप देखें तो वेरियस क्लाइंट्स अंडर द कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सीपीपी सेगमेंट के अंदर ऑर्डर दिया है सन ड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी की सब्सिडी डोमेस्टिक लेटर ऑफ अवार्ड। यहाँ पर क्या है तो आप ये देख सकते हैं एग्रीगेट ऑर्डर साइज 14.9 मेगावाट है ना। तो यहाँ पर ये ऑर्डर किसको मिला है? तो ये देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आज 20 तारीख के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गर्मी के दिनों में भयंकर जो है वो पावर की डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब ये रडार पर रहने वाले शेयर हैं। हालांकि अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में आज क्या देखने को मिल रहा है, तो नियर अबाउट 4% की जंप देखने को मिल रही है दोस्तों। 415 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और शेयर जो है एक वक्त सुबह में डाउन हुआ, उसके बाद देखें रिटर्न बनते नजर आए। 5 दिन में देखें 9%, 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर क्या है फ्लैट रिटर्न है। 6 मंथ में देखें तो गिरावट हुई है और बड़ी गिरावट हुई है। 1 ईयर में देखें तो ऑल टाइम अगर हम बात करें तो बड़ी गिरावट का शिकार। लेकिन आप देखेंगे 5 सालों में तो अभी भी 14,000% के रिटर्न, जो कि मैक्सिमम कितने हैं, 4,870 रुपये। तो केपीआई ग्रीन एक बढ़िया शेयर है, लेकिन स्टडी ज़रूरी है इसके अंदर भी। और दोस्तों, यहाँ पर जो अगला शेयर है
वो डिफेंस को बिलोंग करने वाला शेयर है और इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर मिला है। अगर आप देखें तो ऑर्डर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बात क्या है देख सकते हैं। सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज DRDO की तरफ से दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ लेजर सोर्स मॉड्यूल एंड इंटीग्रेशन विथ बीम कंट्रोल सिस्टम, इसके लिए ये ऑर्डर कितने का है तो 142 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है। सबसे बड़ी बात DRDO अगर किसी पे भरोसा करता है तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे देश के एक बड़े संस्थान में से शामिल है। तो 142 करोड़ का ऑर्डर किसको मिला है ये, तो ये आज 20 तारीख में हमको देखने को मिल रहा है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर है ये। अगर आप ये देखेंगे पारस डिफेंस, तो दोस्तों इस खबर के बाद पारस डिफेंस में भी अच्छी खासी तेज़ी नजर आई। 6.6% की तेज़ी है। अगर आप लास्ट 5 डे में देखेंगे तो 11 से 12% भागा है। और अगर आप इसके बॉटम से देखेंगे तो 15% की तेज़ी देखने को मिल रही है किसमें, पारस डिफेंस में। 1 मंथ में देखें तो पॉजिटिव है। 6 मंथ में देख सकते हैं अभी भी 10% डाउन है। मैक्सिमम अच्छे रिटर्न्स के साथ काम कर रहा है कौन, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर, जी हाँ, किससे जुड़ी हुई है, अदानी इंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई है। अदानी इंटरप्राइजेस इंटर्स केबल्स वायर थ्रू न्यू JV, ज्वाइंट वेंचर किया है इन्होंने। और इस ज्वाइंट वेंचर के तहत ये क्या कर रहे हैं, केबल्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने केबल्स के अंदर एंट्री की है, इन 3 शेयर की धज्जियाँ उड़ गई दोस्तों। अब होता है जैसे ऑलरेडी ये 2 प्लेयर काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये 3 काम कर रहे हैं, और अगर एक बड़ा प्लेयर एंट्री ले तो सीधी बात है कि इनका बिजनेस भी शिफ्ट होने की बात चांसेस आएंगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर है अदानी। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आज देखें क्या हुआ है, 8 से 8.25% जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आज क्रैश हुआ है। ये आपके सामने है कारण, यहाँ भी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया में क्या हुआ, तो ये आपके सामने है। न्यूज़ क्या है, वही पॉलीकैब शेयर्स टम्बल्स, वही अदानी वाली बात यहाँ देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आपको यहाँ 1 मंथ में दिखाऊँ चार्ट पे, तो अभी देखें ये भी खबर वही थी यहाँ पे। इससे पहले भी हमने एक अल्ट्राटेक से रिलेटेड चीज़ें भी देखी थी, है ना, कि जहाँ वायर वाली बात आ रही थी। लेकिन 6 मंथ में वही की वही, और 1 ईयर में कहीं भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेम अदानी की इस बात की वजह से हॉवेल्स में देखें, हॉवेल्स इंडिया लिमिटेड जो कि एक वक्त कहाँ पहुँच गया था 1474, वहाँ से अभी किस प्राइस पर है तो 2% की रिकवरी, मतलब 5-6% हॉवेल्स को भी डेंट लगा था दोस्तों। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर बात किसकी हो रही, पॉलीकैब हॉवेल्स अदानी ग्रुप की फोरे की वजह से यहाँ पर इनमें भी कंपटीशन की तगड़ी बात की वजह से यहाँ पर आज हमको क्या देखने को मिल रहा है, डाउन एंड फॉल। हालांकि पिछले 1 मंथ में डाउन है, 6 मंथ में भी ये डाउन है हॉवेल्स, जबकि बड़ा प्लेयर है हॉवेल्स वायर के अंदर, केबल्स के अंदर। तीसरा शेयर दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज, ये भी एक बड़े प्लेयर के रूप में, और आज आप देखें इस एक खबर के दम पर ये इसकी तो धज्जियाँ उड़ गई, 14% तक गया है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आप 5 दिन में देखें तो ये आपके सामने क्या हुआ है, ये देख सकते हैं बढ़िया चल रहा था एकदम धड़ाम। कारण सीधी बात है, क्योंकि भाई चीज़ें क्या है, कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है, और कॉम्पिटिटर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अदानी की खबर की वजह से ये भी 14% गया है ना, 13% 14% की खबर आ रही है। तो खबरें तो दोस्तों आती रहेंगी, लेकिन असली बात मालूम पड़ती है बिजनेस करने पर। क्यों, क्योंकि ये पुराने हैं, अदानी नया है, लेकिन कॉम्पिटिटर आएगा तो असर तो पड़ता है बिजनेस पे, ये हमने कई बार देखा है। अगला अगर देखें आप शेयर विभोर स्टील ट्यूब्स, जी हाँ दोस्तों, कल भी इसमें 20% का अपर सर्किट था, बट मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े लेवल से ही गिरा था। तो लोगों को ये लगता है कि बस शेयर सर कोई शेयर भागा आपने कवर कर लिया। आप देखें यहाँ पर 20%, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 20% आज इसने यहाँ अपर सर्किट लगाया है। और कल भी देखें आप, सिर्फ 2 दिनों के अंदर ये इसका 20% का अपर सर्किट था कल, और आज भी 20% के अपर सर्किट में। और अगर आप देखेंगे इसके बॉटम से तो 50% की रिकवरी है ये। अब आप सोचें कि शेयर कहाँ गया था, 127 रुपये के करीब करीब आ गया था यहाँ पर, और वहाँ से आप देखें वापस 186% पर, 186 रुपये पर पहुँचा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 मंथ में तो 16%, और 6 मंथ में क्रैश, है ना। 1 ईयर में देखें आप तो क्या है, ये लिस्टिंग के बाद ये यहाँ लेवल से कहाँ है, आप देखें कितना क्रैश हुआ था, 61%। और दोस्तों अगर आप यहाँ से अगर हम देखें टॉप से ही, तो अभी 20% की रिकवरी देखने को मिली है। तो 5 दिन की रिकवरी को सबको अच्छा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये 6 मंथ का कोई भी देखने को नहीं बैठेगा। यहाँ पर क्या है, विभोर स्टील ट्यूब्स, है ना, तो ये एक बाउंस बैक वाली बात है कि बाउंस बैक है। तो कई लोग ध्यान रखें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए चीज़ें अच्छी होती है, जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो ये 10-20% के मोमेंट को देख के, मैं तो ये नहीं कहूँगा अगर शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो तकलीफ ही होती है, फिर फंस जाते हैं ऊपर जाकर। और आखिरी स्टॉक कैसरॉल्स इंडिया लिमिटेड, कल भी आपको मैंने एक बात बताई, IT के अंदर मोमेंटम आया 10%, आज फिर
कल भी करीब करीब 20% का मूवमेंट था, आप देख सकते हैं अपने बॉटम से। जी हाँ, बॉटम से कितना, 41%। कितने समय में, 17, 18, 19, 20, 3 दिन के अंदर आप देख लें 41% का मूवमेंट दिया किसने, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। क्या भाव था यहाँ पर आपके सामने, 325 रुपये। 6 मंथ में ये पैनिक किसी को नहीं समझ में आएगा, 1 ईयर में ये पैनिक किसी को नहीं दिखेगा। अब देखें मैक्सिमम 118% के रिटर्न एक वक्त में कहाँ था, तो 223% के रिटर्न थे। आधे हो गए, हाँ हो गए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप भी ध्यान रखें, स्टडी में रखें। ये सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट, बट स्टडी हमारी यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। विदाउट स्टडी तो दोस्तों फंसना ही है। जैसा कि हमारे शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग संस्थान काम कर रही हैं, सब स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।